प्रायः लोगों को लगता है कि हमें अपना जीवन साथी सही नहीं मिला। यदि संतुष्ट है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हम लोग तो समाज में ही रहते हैं। सास से कहो कि थोड़ा बहू का ध्यान रखा करो, अरे महाराज जी मैं तो कितना सोच रही थी कि बहू के लिए ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, पर क्या करूं, बहू अच्छे ढंग की नहीं मिली। बहू को समझाते हैं बेटा थोड़ा माताजी का ध्यान रखा करो, अपनी सासू का सेवा किया करो। अरे महाराज जी मैं तो बहुत सोचती हूं कि अपनी माता से भी ज्यादा अपनी सासू का ध्यान रखूं, पर मेरी सास इस लायक है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है? बोले जब बहू बनकर आई थी तो सास अच्छी नहीं मिली, सास बन गई तो बहू अच्छी नहीं मिली। फिर कहते हैं पति अच्छा नहीं मिला, कोई कह रहा पत्नी अच्छे नहीं मिले। मतलब हमें जो प्राप्त है उससे हम संतुष्ट ही नहीं है। हमारा बेटा अच्छा नहीं है, दूसरे का अच्छा है। हम अपने लोगों से संतुष्ट कम हैं। ये समाज की एक बड़ी विडंबना है। पर एक बात ध्यान रखना कि हमें जो भी कोई मिला है वो अपने कर्मों से मिला है। हमें जैसा पति मिला है वो हमारे भाग्य से नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। हमें जैसी पत्नी मिली है किसके आधार पर मिली है? अपने पुराने कर्म, क्योंकि वो सब लेखा जोखा हिसाब बराबर करने आए हैं। जैसा भाई मिला है, जैसा बेटा मिला है, जैसा सास मिली है, जैसी बहू मिली है, ये सब किसके कारण मिले हैं? भैया ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। अच्छा किया था तो अच्छे मिल रहे हैं, और गड़बड़ किया था तो बुरे मिल रहे हैं। अब क्या करें? बोले अब अच्छा करो ताकि आगे सब अच्छा अच्छा मिले। कम से कम अब तो अच्छा करते चलो। अभी भी राग द्वेष में फंसे रहेंगे, अभी भी गलत व्यवहार करेंगे तो आगे और दशा खराब हो जाएगी। इसलिए जो बंधु बांधव हमें प्राप्त है उसमें शिकायतें मत ढूंढो, कमियां मत ढूंढो कि अरे तो ये ऐसे है नहीं तो मैं तो ये करती, या ये तो ऐसी है नहीं तो मैं तो ये करता। जो मिला है वो हमें अपने ही कर्मों के अनुसार मिला है, और जो मिला है उसी में संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। यही शास्त्र का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने समझाया, देवियों तुम पतिव्रता नारियां हो। और पातिव्रत्य की महिमा बतलाते हुए एक दृष्टांत संत कहते हैं, पंकज जी, एक किसान व्यक्ति हारा थका अपने काम से लौट के आया, पत्नी ने भोजन कराया, और वो गर्मी का समय था तो पत्नी के ही गोद में सिर रख करके थोड़ा लेट गया, थका हुआ था। पत्नी पंखा लेकर के थोड़ा हवा करने लगी और उसकी आंख लग गई। छोटा सा बच्चा था, वो खेलते खेलते आगे बढ़ा तो आगे एक अग्नि कुंड था। अग्नि की ओर बालक बढ़ा। अब बच्चा आगे बढ़ रहा है, बच्चा तो अनजान है, अबुध है। उस स्त्री को लगा कि बच्चा अग्नि में गिर जाएगा तो दौड़ के इसको बचाऊं। फिर विचार आया कि जैसे ही मैं इसको बचाने जाऊंगी तो पति सोए हुए हैं, इनकी नींद टूट जाएगी, थके हुए हैं, आंख लगी है, और मेरा धर्म ये नहीं है कि मैं इनको इस तरह से निद्रा भंग करके जाऊं। अब आप विचार करो कि उसने कितना सूक्ष्म विचार किया होगा कि निद्रा भंग होगी तो अपराध लगेगा। वो नहीं गई और सचमुच बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया। बड़ी देर बाद जब पति की आंख खुली, वो हड़बड़ाई हुई पति को छोड़कर गई, और जैसे ही बच्चे को जाकर देखा तो अग्नि की लपटों में बालक खेल रहा था। एक बाल भी अग्नि जला नहीं पाई उस बालक का, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी के पातिव्रत्य की महिमा थी। और जब ये दृष्टांत श्री कृष्ण ने गोपियों को सुनाया तो गोपियां बोली, सुनो, आप हमें इन कथाओं में मत उलझाओ। गोपियां कह रही हैं, क्योंकि हम भी महात्माओं के रूप में रह के खूब कथाएं कहीं सुनी है। अच्छा एक बात बताओ। बोले बोलो। एक ऐसी स्त्री थी जो बहुत पति सेवा करती थी, पति की पूजा करती थी। एक बार पति प्रदेश जाने लगा, वो बोली मैं कैसे रहूंगी, आपके दर्शन के बिना तो मैं भोजन भी नहीं करती। पति ने कहा ऐसा करना, मेरी मिट्टी की मूर्ति बना के घर में रख लेना, जब तक ना हो उसी में मेरा दर्शन कर लेना। बोले हाँ ठीक है। अब मिट्टी की मूर्ति बनवा के घर पे रखवा दी। पति प्रदेश चला गया, और कई दिनों के बाद जब पति लौट कर आया तो दरवाजा बंद था,
और वो स्त्री मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा कर रही थी। गोपियां बोली, कन्हैया ये बताओ उस समय उस स्त्री का क्या धर्म है, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे कि असली पति दरवाजा खटखटा रहा है उसके लिए दरवाजा खोले। श्री कृष्ण बोले, देवियों, अरे मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता तो तब तक थी जब तक असली पति नहीं था। अब जब असली पति लौट के आ गया है तो उसकी सेवा करना चाहिए, उसकी स्वागत करना चाहिए। गोपियां बोली, आपने बिल्कुल ठीक निर्णय दिया है। देखो, इस संसार के पति को परमेश्वर मानना ये ठीक है, लेकिन ये तो मिट्टी की मूर्ति की तरह है। पर असली पति, जब श्री कृष्ण ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया है तो अब हम असली पति के पास क्यों ना चले जाएं, क्योंकि सबके असली पति तो आप हैं। जब आपने द्वार खटखटा दिया है तो हमें संसार में क्यों धकेल रहे हो। अब हम सब छोड़कर आपके शरण में आ गई हैं। श्री कृष्ण बोले, देवी सुनो, मेरी कथा सुनने में, मेरे कीर्तन करने में, मेरा स्मरण करने में जो सुख है वो मेरे सामने से मेरा दर्शन करने में नहीं है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, मयि भावानुकीर्तनः न तथा सन्निकरसेन प्रीतियात् ततोग्रहात्। कथा सुनने में, दर्शन करने में, ध्यान करने में जो सुख है वो भगवान के साथ रहने में भी नहीं है। गोपियां बोली, हे प्यारे, अब आप हमें अनेक धर्मों का उपदेश मत दीजिए, क्योंकि आप ही की वाणी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अब हम सारे धर्मों को छोड़ के आपके शरण में आई हैं तो हमें क्यों लौटा रहे हैं।